हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस टू संग्रह में। आप लोग का स्वागत है। तो आज एसएससी जीडी 2025 का प्रैक्टिस सेट हमारा 7 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 7 है जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 7 है। ठीक है, इसके पहले और हम लोग 6 क्लास कर चुके हैं जिसमें मैंने पार्ट वाइज पार्ट करा दिया था, जैसे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी, वैसे पार्ट वाइज पार्ट कराया था। इसमें आपको मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिक जी के आपको हिस्ट्री वगैरह बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, आर्ट कल्चर सब कुछ मिलेगा। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन को देखिएगा। 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देख लीजिए। बोलता है कि निम्नलिखित में से किसने 2022 में चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला का पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, 2022 में चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला का पदभार ग्रहण किया था। किसने किया था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल एस महल ने, ठीक है, एस महल ने आपको लेफ्टिनेंट जनरल एस महल ने पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष टाटा टी ने यूके स्थित टेटली का अधिग्रहण किया। ठीक है, किस वर्ष में टाटा टी ने यूके में जो स्थित टेटली है उसका अधिग्रहण किया था। तो आपका जो है 2000 ईस्वी में इन्होंने ग्रहण किया था, अधिग्रहण किया था, उसको खरीद लिया था। ठीक है, तो सेकंड का आपका ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है कि बोलता है 2005 में प्रकाशित कौन सी खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली संगठनों को खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने का एक आधार प्रदान करती है। ठीक है, एक आधार प्रदान करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ISO 22000। ठीक है, 22000। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। बोलता है कि नंदी कलम्बकम कविता में कितने छंद हैं। नंदी कलम्बकम कविता में कितने छंद हैं, तो आपको 80 छंद है। ठीक है, 4 का ए नंबर 80 छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर। बोलता है कि निम्नलिखित कर्नाटक संगीतकारों में से कौन विशेष रूप से भगवान राम की स्तुति में तेलुगु और संस्कृत भाषाओं में अपने रचनात्मक योगदान के लिए जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो त्यागराज जाने जाते हैं। त्यागराज जाने जाते हैं, बी नंबर। किस चीज़ के लिए, तो भगवान राम की स्तुति में तेलुगु और संस्कृत भाषाओं में अपना रचनात्मक योगदान दिया। अपना रचना जो लिखते हैं वो चीज़ें, वो भगवान राम की स्तुति किस भाषा में लिखते हैं, तेलुगु और संस्कृत भाषा में। ठीक है, कौन लिखते हैं, तो त्यागराज जी। ठीक है, त्यागराज जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर बोलता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकार ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेची। ठीक है, किस वर्ष में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेची थी। तो आपको यहाँ पे 2023 में बेची थी। ठीक है, डी नंबर 23 में आपको बेची थी। ये करंट अफेयर से आपको इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली नेता हरचंद्र सिंह लोंगोवाल द्वारा राजीव लोंगोवाल शांति समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे। किस वर्ष में किए गए थे, तो आपका 1985 में किया गया था। ठीक है, 7 का आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर देखते हैं। बोलता है कि राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा खेल पहली बार शामिल किया गया। राष्ट्रीय खेल 2023 में कौन सा खेल पहली बार शामिल किया गया, तो आपका यहाँ पे बीच हैंडबॉल। ठीक है, बीच हैंडबॉल को राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया पहली बार। कब शामिल किया गया, 2023 में शामिल किया गया। डेट भी याद रखिएगा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि वज्रगिरी बौद्ध मठ कहाँ स्थित है। वज्रगिरी बौद्ध मठ कहाँ स्थित है, तो आपका ओडिशा में स्थित है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर, ओडिशा में आपका स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष किया गया था। कब जो है लखनऊ और गाजीपुर को जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन कब किया गया था, किसके द्वारा हुआ था, तो प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ था। कब हुआ था, इसका आपका 2021 में हुआ था। डी नंबर करेक्ट आंसर, 2021 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक थे। इनमें से कौन जो है शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक थे, तो बेगम अख्तार। ठीक है, बेगम अख्तार आपका शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक था। तो सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। ये 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से किन दो संगठनों ने मिलकर भारत की प्रथम स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी की विकसित की है। ठीक है, कार टी सेल थेरेपी विकसित की है, किन दो संगठनों ने मिलकर किया है। आपके जो है IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर, ये दोनों ने मिलकर आपको कार टी सेल थेरेपी को विकसित किया। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
बोल रहा है कि भारत में विक्टोरिया मेमोरियल को वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था। विक्टोरिया मेमोरियल का जो भारत में जो विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता में है, उसका वास्तुकार कौन था, वास्तुकार उसका कौन था, तो आपका विलियम एमर्सन, ठीक है, विलियम एमर्सन था, ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर विलियम एमर्सन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। बोलता है कि भारत में भारतीय साक्ष्य विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था। भारतीय साक्ष्य विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था, तो आपका 2023 में पारित किया गया था। ए नंबर 2023 में क्या पारित किया गया था, तो भारतीय साक्ष्य विधेयक। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि काशीराम द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई। काशीराम द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी आपको, तो यहाँ पे 1984 में किया गया था, ठीक है, 1984 में आपको किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो काशीराम के द्वारा क्या किया गया था, तो बहुजन समाज पार्टी का स्थापना 1984 में काशीराम के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है ममता बनर्जी द्वारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। किसके द्वारा तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई, तो ममता बनर्जी के द्वारा स्थापना किया गया था, ठीक है। किस वर्ष में किया गया था, तो आपको 1998 में किया गया था। बी नंबर करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत के केरल राज्य के कोच्चि शहर में बोलगट्टी पैलेस किसके द्वारा स्थापित शैली में बना किस स्थापत्य शैली में बनाया गया था, ठीक है। तो भारत में केरल राज्य में जो कोच्चि शहर में बालगट्टी पैलेस है किस शैली में बनाया गया है, ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन। तो ये जो है डच शैली में बनाया गया है, डच स्थापत्य शैली में बनाया गया है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर बोलता है कि पल्लवी अनुपल्लवी मुक्ताई स्वर जिन्हें सामूहिक रूप से पूर्णांक के नाम से जाना जाता है किस कर्नाटक संगीत शैली से संबंधित है। ये जो है पल्लवी अनुपल्लवी और मुक्ताई स्वर ये किस कर्नाटक संगीत शैली से संबंधित है, ठीक है। बताइए 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वामन हो जाएगा, वर्णम, ठीक है, वर्णम आपका करेक्ट आंसर ए नंबर वर्णम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि गोवा में बेसिलिका ऑफ बोम जीसस, ठीक है, गोवा में बेसिलिका ऑफ बोम जीसस के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर निम्नलिखित में से किस स्थान से लाया गया था, ठीक है। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस का जो निर्माण हुआ था उसके लिए जो पत्थर यूज किया गया था वो कहाँ से लाया गया था, किस स्थान से लाया गया था, तो आपका यहाँ पे बसीन से लाया गया था, जो पत्थर है वो बसीन से लाया गया था। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का सी। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झूरी नृत्य के लिए जाना जाता है जो झूमर से जुड़ा है और इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों गाते और नृत्य करते हैं, ठीक है। मेन क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य झूरी नृत्य के लिए जाना जाता है। ये सब आपको एक्सपेंड बता दिया गया है इसमें, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से आपको लंबा क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में झूरी नृत्य के लिए जाएगा। झूरी नृत्य कहाँ का है, तो हिमाचल प्रदेश। सी नंबर करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि ललित गिरी बौद्ध स्थल कहाँ स्थित है। ललित गिरी बौद्ध स्थल कहाँ स्थित है, तो आपका ये जो है उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। बी नंबर करेक्ट आंसर कि आपका ललित गिरी बौद्ध स्थल कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत रूप शास्त्रीय कर्नाटक संगीत से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इनमें से कौन सा संगीत रूप शास्त्रीय कर्नाटक संगीत से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, तो आपका गीतम जो है वो आपका जो है कर्नाटक संगीत से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। शास्त्रीय ये संगीत है गीतम। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी स्वदेशी जनजाति मोपिन त्यौहार मनाती है, ठीक है। कौन सी स्वदेशी जनजाति मोपिन त्यौहार मनाती है, तो आपका गोलो जनजाति। गोलो जनजाति आपका क्या मनाती है, तो मोपिन त्यौहार मनाती है। ये कौन सी जनजाति, स्वदेशी जनजाति है जो आपको मोपिन त्यौहार मनाती है। कौन, तो गोलो जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत का एक रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक संगीत का रूप है, तो नवोरिया गीत लोक संगीत का रूप है। नवोरिया गीत लोक संगीत का रूप है। बी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 25 नंबर। बोलता है कि भारत में कर्नाटक संगीत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे सत्य कथन के लिए पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे दिया है कथन कि गीतम सबसे सरल प्रकार की रचना है, ठीक है। तो ये सही है कि गीतम एक सरल प्रकार की रचना है। उसके बाद बोलता है ख्याल कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का हिस्सा है। देखिए ये गलत हो जाएगा कि ख्याल कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का हिस्सा नहीं है। पद तेलुगु और एक मिनट, हाँ, तो पद तेलुगु और तमिल भाषाओं में विद्वानों की रचनाएं हैं। पद तेलुगु और तमिल भाषाओं में विद्वानों की रचनाएं हैं। तो 3 करेक्ट है और ए करेक्ट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 दोनों, ठीक है, 1 और 3 दोनों ये जो है कर्नाटक संगीत के लिए सही है, ठीक है।
26 नंबर बोलता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कर्नाटक संगीत के भक्ति रूप को दर्शाती है। भक्ति रूप को कौन सी रचना आपको दिखाती है कर्नाटक का, कर्नाटक संगीत के भक्ति रूप को दर्शाती है कौन सी रचना। तो आपको यहाँ पे देवरा नाम, ठीक है, देवरा नाम जो है यहाँ पे भक्ति रूप के संगीत को दिखाता है, ठीक है, कर्नाटक का। 27 नंबर क्वेश्चन देखता है कि कोची में सेंट फ्रांसिस चर्च, कोची में सेंट फ्रांसिस चर्च इमारत के वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन थे। इनमें से निम्नलिखित में से वास्तुकार कौन थे, किस चीज़ के, तो सेंट फ्रांसिस चर्च के, ठीक है, सेंट फ्रांसिस चर्च के वास्तुकार कौन थे, तो आपका पेड्रो अल्वारेज डी कैब्रल, ठीक है, पेड्रो अल्वारेज डी कैब्रल, ठीक है, डी कैब्रल, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा नाम को याद रखिएगा, क्या है, तो पेड्रो अल्वारेज डी कैब्रल, ठीक है, डी कैब्रल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखते हैं। बोलता है कि थाट पद्धति के अंतर्गत हिंदुस्तानी रागों को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। हिंदुस्तानी रागों को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, किस पद्धति से, तो थाट पद्धति से। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो, तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। बोलता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतज्ञ को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिससे भारत की संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए आधार तैयार हुआ है, ठीक है। तो 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको इतना लंबा लंबा पूछा जा रहा है, इसलिए मैं ये सब क्वेश्चन आपके सेट में डाला हुआ हूँ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। बोलता है कि निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में सम्मानित किया जाता है। किसे जो है कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में सम्मानित किया जाता है, तो पुरंदर दास, ठीक है, पुरंदर दास, ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में सम्मानित किसे किया जाता है, तो पुरंदर दास को, ठीक है, पुरंदर दास को, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। बोलता है कि प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी जो अपनी ठुमरी प्रस्तुतियों के लिए जानी जाती है किस घराने से संबंधित है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि गायिका गिरिजा देवी जो है किस घराने से संबंधित है, ये किस चीज़ से संबंधित प्रस्तुति के लिए जानी जाती है, तो ठुमरी प्रस्तुतियों के लिए जानी जाती है। तो किस घराने से संबंधित है, कि ये जो है आपका बनारस घराना से संबंधित है, बनारस घराना, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गायिका गिरिजा देवी बनारस घराना से संबंधित है। 32 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि रेज एंड वेज ऑफ इंडियन कल्चर, रेज एंड वेज ऑफ इंडियन कल्चर पुस्तक किसने लिखी है। ये पुस्तक जो है आपको किसने लिखी है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीपी दुबे, ठीक है, डीपी दुबे, बी नंबर करेक्ट आंसर। यहाँ से आपको बुक्स के लिए बुक्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑथर और बुक्स वाला, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो डीपी दुबे, किस चीज़ के लिए, तो रेज एंड वेज ऑफ इंडियन कल्चर। चलिए 33 नंबर। उसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे S2 संग्रह चैनल। यहाँ पे आपको डेली 8 बजे लाइव क्लास आपको मिलता है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको SSC GD के लिए और भी अदर एग्जाम्स के लिए भी आगे मिलते रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिंचेंटमेंट एंड मास्टर वर्क्स ऑफ स्कल्पचर, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, बोल रहा है कि डिसेंटमेंट एंड मास्टर वर्क्स ऑफ स्कल्पचर इन विलेज टेम्पल्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा, इसका लेखक कौन है, इस पुस्तक का लेखक कौन है, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका लेखक जो है रॉबर्ट एन लिंड्रोथ है, ठीक है, रॉबर्ट एन लिंड्रोथ है, ठीक है। 33 का सी नंबर करेक्ट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पूर्व रॉड प्रमुख ने ए लायन इन द शैडोज ए मेमोयर नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पूर्व रॉ प्रमुख ने ए लाइन इन द शैडोज ए मेमोयर नामक पुस्तक लिखी है, इसका करेक्ट आंसर कौन है, तो एस दुलात, ठीक है, एस दुलात, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है रॉ के प्रमुख थे पहले, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक मिनट क्या हो रहा है आज, है 35 नंबर पे थे हम लोग, एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था रॉ तक। तो ये 35 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है चलिए बोल रहा है कि वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है, तो संजय यादव ने लिखी है, ए नंबर करेक्ट आंसर 35 का ए। 36 नंबर क्वेश्चन बोला जाता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में ए ब्रश विथ लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी, किस वर्ष में लिखी गई थी, तो आपका यहाँ पे 1997 में लिखी गई थी, 1997, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1997 में।
चलिए 37 नंबर बोलता है कि मास्टरपीस ऑफ विजयनगर आर्ट किसने लिखा। मास्टरपीस ऑफ विजयनगर आर्ट किसने लिखा है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर सिंदगी राजशेखर, ठीक है, डॉक्टर सिंदगी राजशेखर, सी नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस महिला समाज सुधारक ने पूना में घर पर ही शिक्षा प्राप्त की तथा स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक प्रकाशित की। इनमें से किस महिला ने महिला समाज सुधारक ने पूना में इनका घर था जहाँ से शिक्षा प्राप्त की और स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की प्रकाशित की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ताराबाई शिंदे ने ये काम किया है, ठीक है, ताराबाई शिंदे ने क्या किया है, तो स्त्री पुरुष तुलना का पुस्तक लिखा है ताराबाई शिंदे ने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर देखते हैं, बोलता है कि निम्नलिखित में से आदि पुराण के लेखक कौन है। आदि पुराण के लेखक कौन है, इनमें से कौन है आदि पुराण के लेखक, तो जिनसेन, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनसेन जो है आदि पुराण के लेखक हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मकथा अर्धकथानक, ठीक है, आत्मकथा अर्धकथानक किसने लिखी थी अर्धकथानक, तो आपका यहाँ पे बनारसी दास ने लिखा था, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बनारसी दास ने लिखा था, क्या लिखा था, अर्धकथानक, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर जो द्रविड़ मंदिर वास्तुकला को प्रदर्शित करता है कि कहाँ स्थित है, कि कौन सी जगह पर स्थित है, तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे तंजावुर में स्थित है, तंजावुर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर जो द्रविड़ मंदिर वास्तुकला को प्रदर्शित करता है, तंजावुर में है, ठीक है, तंजावुर में आपका स्थित है। 42 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि द्रविड़ शैली के मंदिर में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। तो द्रविड़ शैली के मंदिर होते हैं उसके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, तो आपको उसको गोपुरम कहा जाता है, ठीक है, गोपुरम, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपुरम कहा जाता है। 43 नंबर है, बोलता है हमें किस भारतीय राज्य में वह गुफाएं मिलती हैं जिनका नाम इसमें पाई गई हाथियों की मूर्तियों के कारण रखा गया है। उसमें जो पाई गई हाथियां हैं उनके मूर्तियों के कारण रखा गया है, कौन सी गुफाएं हैं, कहाँ कौन सी राज्य में मिलती हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य की बात की जा रही है, महाराष्ट्र राज्य में वो गुफाएं मिलती है जिनका नाम हाथियों की मूर्तियों के कारण रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, कश्मीर के राजाओं का एक जीवंत विवरण राजतरंगिणी कलहन द्वारा किस भाषा में रचा गया था, ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है, तो आपका ये जो है संस्कृत भाषा में रचा गया था, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, संगीत सम्राट मियां तानसेन ने बारिश लाने के लिए किस राग की रचना की थी। संगीत सम्राट मियां तानसेन ने बारिश लाने के लिए किस राग की रचना की थी, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा मेघ मल्हार की रचना की थी, मेघ मल्हार की रचना की थी, किसने की थी, तानसेन ने की थी, ठीक है, मियां तानसेन, सम्राट जिनको बोला सम्राट मियां तानसेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है कि मेगलिथ का शाब्दिक अर्थ क्या है। मेगलिथ का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपका एक विशाल पत्थर उसका मतलब होता है, मेगलिथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो एक विशाल पत्थर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दरबार में सिजदा और पैबोज की रस्म शुरू की। सिजदा और पैबोज की रस्म शुरू की थी, किसने की थी, ठीक है, तो 47 का क्या हो जाएगा, तो गयासुद्दीन बलबन ने की थी, गयासुद्दीन बलबन ने किस चीज़ के दरबार में रस्म शुरू की थी, तो सिजदा और पैबोज नामक की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, बोलता है कि थेरावादा को भारत में निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के आधिकारिक धर्म के रूप में जाना जाता है। थेरावादा को भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश के आधिकारिक धर्म के रूप में जाना जाता है, तो आपको श्रीलंका के हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका जो देश है वो हमारा आधिकारिक धर्म के रूप में जाना जाता है, थेरवाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला की वह शैली है जिसे उत्तरी भारतीय में व्यापक रूप से पसंद किया जाता है। कौन सी मंदिर की वास्तुकला है जिसे उत्तरी भारत में व्यापक रूप से पसंद किया जाता है, तो आपको नागर वास्तुकला जो है वो उत्तरी भारत में बहुत पसंद किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, बोलता है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक की चित्रकला में अत्यधिक रुचि थी। किस मुगल शासक की चित्रकला में अधिक रुचि थी, तो बताइए किस मुगल शासक की चित्रकला में अत्यधिक रुचि थी, तो आपको जहांगीर को जो है चित्रकला में अत्यधिक रुचि थी, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहांगीर की, ठीक है, बी नंबर। यहाँ से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन, आज ये मिक्स क्वेश्चन था आपका, ये स्टैटिक जी के ही समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन थे, इसमें स्टैटिक जी के से आप लोगों का क्वेश्चन था जिसमें आर्ट एंड कल्चर आपका बुक्स ये सब सारी चीज़ें थी, ठीक है, बहुत सारी इसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किए हैं स्टैटिक जीके के। ऐसे ही और क्वेश्चन आपको अगले सेट में डेली आपको जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है SSC 2025 का डेली मिलेंगे, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ आपका स्पेशल ख्वाहिश है कि ये पढ़ाइए सर, तो वो आपको उस टाइप का सेट आपको दिया जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और बाकी वीडियोज़ का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।